हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोग इतना चाहते थे मुझे, कि इतने कमेंट और इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं मोटिवेट पर मोटिवेट हुआ जा रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आज मैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और 15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुद्दे पर आए। मैंने 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछे थे, वो इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग, और कई बच्चों के आंसर भी आए, काफ़ी अच्छे आंसर आए। 3-4 मतलब मेरे ख्याल से 5 to 6 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए। मैं उनके नाम भी बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, वो इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग, उसका आंसर है सु लिन CPA। सुलिन CPA को मदर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, आप चेक कर सकते हैं। CPA का मतलब होता है बेटा सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, वैसे ही USA में CPA बोला जाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, वो इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग, सुलिन CPA। ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट थे, इन्हें मदर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो है, वो इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। तो इसका भी आंसर कई बच्चों ने दिया। इनका नाम है KS अय्यर। मैं लिख देता हूँ, KS अय्यर, कल्याण सुब्रमणी अय्यर। ठीक है, कल्याण सुब्रमणी अय्यर। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको लुकास पेसियोली की फ़ोटो बताई थी, आज मैं वापस चाहता हूँ कि आपको भी KS अय्यर साहब की भी फ़ोटो बताई जाए, और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी होंगे। तो एक बार KS अय्यर साहब की फ़ोटो बताई जाए। ये लो बच्चों, KS अय्यर साहब की फ़ोटो है, दिख गए। KS अय्यर साहब फादर ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। इन्हें आप भारत के अंदर अकाउंटेंसी में फादर के नाम से जानते हैं। चलो, ये 2 हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी कि सर उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, तो 5-6 स्टूडेंट के नाम अनाउंस कर देता हूँ। राजेश चौधरी, एक है मिस्टर दीपक गुप्ता, मिस पूजा, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी नाम से था कोई स्टूडेंट, एक मानवेंद्र सिंह चारण, और एक RS नाम से स्टूडेंट था। इन सब के आंसर सही है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं उनके नाम बताऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। मदर ऑफ अकाउंटिंग सुलिन CPA, और फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया KS अय्यर। चलो, अब आज कुछ आगे का पाठ करते हैं। देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो मीनिंग ऑफ DR एंड CR। मीनिंग ऑफ DR एंड CR में क्या होता है। DR मतलब सब लोगों ने सुना होगा, डेबिट होता है। CR मतलब सब लोगों ने सुना होगा, क्रेडिट होता है। ये दोनों बच्चों कौन सी टर्म है? लेटिन टर्म है, दोनों लेटिन टर्म है। देन आगे बात आती है, डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड। डेबिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, डेबिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है। तो आपके पास में आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेबिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है। तो बेटा क्या नाम है इस वर्ड का? इस वर्ड का नाम है डेटम। और कई बार क्या है, यदि ये ऑप्शन ना हो तो एक है डेबर। तो बेटा 2 चीज़ें ध्यान रखना, या तो आंसर आएगा डेटम और या आएगा डेबर। ठीक है, ये लैटिन टर्म है, इनसे डिराइव हुआ। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज ड्यू और टू ओ, किस पर दे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, लैटिन टर्म है, एग्जाम में आ सकता है। डेबिट किससे डिराइव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने और करके दोनों लिखा है, क्योंकि कुछ बुक डेटम बोलती है, कुछ डेबर बोलती है। देन क्रेडिट वर्ड जो डिराइव हुआ है वो क्रेडिटम से डिराइव हुआ है या क्रेडर वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और ए लोन, और ए लोन यानी किसी से कुछ लेना है। देखो बेटा, जो तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो ये नामे और जमा जानते होंगे। डेबिट मतलब नामे, क्रेडिटर मतलब जमा। बट एग्जाम में लिखा हुआ जाए डेबिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो आपका आंसर डेटन या डेबर होगा।
और क्रेडिट वर्ड किससे डेराइव हुआ है, तो क्रेडिटम और क्रेडिटर होगा। समझ गए बात, क्रेडिटम और क्रेडिटर, ठीक है, इससे ये वर्ड डेराइव हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देन मैं आगे बात करूं अगली पार्ट की, तो कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर जो आप ये करवा रहे हो इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो बेटा मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो मैं आपको डेमो बता सकता हूं। जो पास्ट एग्ज़ाम में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसमें देखो एक क्वेश्चन है, नज़र आ रहा आपको, ये देखो, ये पास्ट एग्ज़ाम का पेपर है मेरे पास में, ये जूनियर अकाउंटेंट का ही पेपर है। इसमें मैं आपको सवाल नंबर 20 बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन। बेटा सवाल नंबर 20 है, गार्नर बनाम मुरे निर्णय दिया गया था 1904, 1905, 1933, 1804। अब आप मुझे बताओ, जब ऐसे क्वेश्चन अकाउंटेंसी में पूछे जा सकते हैं तो जो मैं पूछ रहा हूँ उन क्वेश्चंस में भी डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब गार्नर बनाम मरे का निर्णय में क्या दिया गया था ये नहीं पूछा दिया, कौन से साल में दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ रहे। ऐसा का ऐसा, यदि मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो अगला ही क्वेश्चन लो आप, 21। ये देखो आप, आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली, बताओ ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो लुकास पेसियोली का मैंने क्वेश्चन दे दिया। गार्नर और मरे का डिसीजन कब आया, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपका आंसर इसमें क्या है। एक तो ये क्वेश्चन कि गार्नर वर्सेस मरे का डिसीजन कब आया, एक तो ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और वो क्वेश्चन है, ये देखो। अब ये देखो 18 क्वेश्चन, प्राथमिकता निर्धारण पारिभाषिक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब बताओ, ये कॉमर्स के क्वेश्चन है, ये कॉमर्स के क्वेश्चन है, प्राथमिकता निर्धारण पारिभाषिक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दो क्वेश्चन की आपके ऊपर जिम्मेदारी हुई, गार्नर बनाम मरे निर्णय कौन से साल में दिया गया था, और दूसरा प्राथमिकता निर्धारण पारिभाषिक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात। तो बेटा कैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम ये मत सोचो कि बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे। इतने सारे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, तो क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी वो थोड़ी सी हार्ड होगी। अब जब ईयर पूछ सकता है तो ये डेबिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है, क्रेडिट वर्ड किससे डिराइव हुआ है, ये भी पूछ सकता है। डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ड्यू और टू ओ। डेबिट वर्ड लैटिन के कौन से वर्ड से हुआ, तो डेटम और डेबर। क्रेडिट किससे हुआ है, तो क्रेडर और क्रेडिटम, इससे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या होता है। देन बेटा आगे का पार्ट है मेरा आज का, लेन देन और घटना। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपको के एस अय्यर की तस्वीर भी बता दी, और मेरे ख्याल से आप कभी भूलोगे नहीं लुकास पेसियोली को और के एस अय्यर को, और सूलिन सीपीए को भी नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से। यदि हाँ तो ये भी आप मेरे को बताना कि वास्तव में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। और आपको बता दूं बेटा, मेरे को आप लोगों को वही चीज़ें करवानी है जो बिल्कुल छूटी हुई रहती है स्टूडेंट से, बिल्कुल छूटी हुई रहती है, और उनका पता कब पड़ता है, जब वो एग्ज़ाम में आ जाती है। तो हमारा पर्पज ही ये है, ठीक है। तो उसी पर्पज को पूरा करने के लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देन बेटा लेन देन क्या होता है, तो लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन ला देती है। व्यवसायिक लेन देन के परिणाम स्वरूप कुछ संपत्तियां, दायित्वों अथवा पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से असेट में, लाइबिलिटी में, कैपिटल में चेंजेज आ जाता है, उसे हम लेन देन कहते हैं। और लेन देनों का परिणाम क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। अब ये पढ़ तो लिया, लेकिन होता क्या है, ये कुछ अब पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई साहब, ये क्या हो गया, लेन देन है, घटना है, क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अभी कैसे आएंगे वो बताता हूं मैं, और तैयार रहना एक एक चीज के लिए। तो आगे की बात करें, एक एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति, ठीक है, एक मिठाई की दुकान स्थापित करने में कितने रुपए लगाता है, 2 लाख रुपए लगाता है। जनवरी 1 को वो 1,15,000 रुपए का माल क्रय करता है, 1,15,000 का माल क्रय करता है। और इस
माल में से वो कुछ माल 1,47,000 में बेच देता है। ध्यान रखना, पूरा माल नहीं बेच रहा, इस माल में से कुछ माल 1,47,000 रुपये में बेच देता है और महीने में 5,000 रुपये दुकान का किराया चुकाता है और देखता है कि 15,000 का माल शेष बचा हुआ है। मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, एक 15 का माल खरीदा और 15 का माल बच गया, तो बेचा कितने रुपए का माल, बेचा कितनी लागत का माल, लागत कितनी थी, बिके माल की लागत कितनी थी बच्चों? तो सब बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वीडियो देख देख के बोल रहे हैं कि 1,00,000 थी। एक 15 का खरीदा, 15 का बच गया, तो लाख का बेचा। लाख का माल कितने में बेचा? 1,47 में बेचा। लाभ कितने का हुआ? 47,000 का। और इसमें से खर्चा भी घटा दो तो 47,000 में से किराए का 5,000 घट गया, तो बचा कितना? 47 माइनस 5, 42,000, 42,000 रुपये। अब बात आती है कि इसमें लेन देन कौन कौन से और घटना कौन कौन सी। तो बेटा, दुकान स्थापित करने में 2 लाख रुपए लगाए, ये लेन देन है। 1,15,000 का माल खरीदा, ये लेन देन है। 1,47,000 का माल बेच दिया, ये लेन देन है। दुकान का किराया चुकाया, ये लेन देन है। और बताओ, इन लेन देनों का परिणाम क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 42,000 का हुआ, वो घटना है। क्लोजिंग स्टॉक शेष बचा रह गया, वो घटना है। तो आपको इस एग्जाम्पल से लेन देन और घटना समझ में आई होगी। लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसकी सहायता से हम एसेट में, लाइबिलिटी में परिवर्तन ला देते हैं। एसेट में, लाइबिलिटी में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो लेन देन और घटना के बारे में आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो दुकान लगा रहा है, दुकान लगाने में 2 लाख रुपए लगा रहा है, 1,15,000 का माल खरीद रहा है, 1,47,000 रुपये का माल बेच रहा है, 5,000 रुपये का किराया चुका रहा है। ये सब लेन देन है। और 42,000 का प्रॉफिट एक बार मैं वापस से बता दूं, 1,15 में से 15 का माल बच गया, तो बिके माल की लागत 1,00,000 है। 1,00,000 का माल 1,47 में बेचा, यानी आपका सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट 47 है। 47 में से दुकान का किराया 5,000 लेस हो गया, तो शुद्ध लाभ 42 है। तो 42,000 घटना है, घटना है। और बचा हुआ माल भी घटना है। लेन देनों का परिणाम घटना है। बिल्कुल लड्डू की तरह लो। ठीक है, देन अब मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं। 1 जनवरी को सोहन ने दुकान का 5,000 रुपये किराया दिया, ये क्या है? घटना, लेन देन। एक लेन देन तथा साथ ये घटना, न तो लेन देन नहीं घटना। अभी अभी तो पढ़ाया ऊपर से, बताओ। सब बच्चे जोर जोर से बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, सर 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 सर, ये तो लेन देन है। तो बिल्कुल ठीक बच्चों, ये लेन देन ही है। दूसरा क्वेश्चन, 31 मार्च 2006 को 2,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा रह गया। 2,000 रुपये का माल बेच दिया, 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा रह गया। यहाँ माल का बचना एक क्या है? कसरिया पता है, पता है, पता है। तो घटना है। कसरिया इतनी इजी आते हैं क्या? लो मजा, तैयार? तो अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो मैं आंसर नहीं बताऊँगा, आप लोगों को कमेंट में मेरे को आंसर देने हैं। बिल्कुल मेरे को पता तो चले कि तुम लोग कितना क्या समझ पा रहे हो। तैयार? ये लो भैया। सवाल है बेटा, वित्तीय वर्ष के अंत में जिसके दौरान 2 लाख का विक्रय हुआ, अंतिम स्टॉक का मूल्य 10,000 है। यह है घटना, लेन देन, लेन देन घटना, दोनों, न तो लेन देन न घटना। एक तो ये क्वेश्चन है और एक इंग्लिश में है क्वेश्चन। 31 दिसंबर 2005 अशोक लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड 1,75,000। दिस इज ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, नन ऑफ दीज है, बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, दिमाग लगा के देखते हैं तुम लोग करते हो या नहीं। दिमाग लगाओ, पता लगाओ। मैं अगली क्लास में फिर बताऊंगा और मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जिनके आंसर सबसे पहले आते हैं। तो एक बार ब्रीफ मैं आपको वापस से बता दूं। आज के लेक्चर में हमने देखा
मदर ऑफ अकाउंटिंग सुलिन सीपीए, सीपीए मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया केएस अय्यर, एंड नेक्स्ट डीआर और सीआर का लैटिन टर्म है। और एक्चुअली में ये होता क्या है कि आप जानते हो ये प्लस और माइनस जो है ना, वर्ड प्लस और माइनस, ये क्या है कि प्योर मैथमेटिक्स है, जबकि कॉमर्स प्लस और माइनस की जगह ये डी आर और सी आर यूज़ करता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डी आर मतलब प्लस होता है, सी आर का मतलब माइनस होता है। ये डिटेल की चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। डी आर वर्ड एक लैटिन टर्म है, सी आर वर्ड एक लैटिन टर्म है। डी आर मतलब डेबिट, सी आर मतलब क्रेडिट। डी आर आया है लैटिन वर्ड डेटम या डेबर से, जिसका मतलब व्हाट इज ड्यू और टू ओ, ठीक है। और क्रेडिट वर्ड जो आया है वो क्रेडिट, मैं इनके जानबूझ के हिंदी वर्ड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो व्हाट इज ड्यू और टू ओ ही लिख के आना, क्योंकि क्या होगा इंग्लिश मीडियम का ही मान्य होता है। आपको मैं बता दूं, इस कारण इसका स्पेशल ध्यान रखना। क्रेडम और क्रेडर, और इसका मतलब समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और ए लोन। उसके बाद मैंने लेन देन बताया। लेन देन एक ऐसी क्रिया है जो डे टू डे की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, जो बिजनेस की एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंज ला देती है। डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को लेन देन कहते हैं। उनका परिणाम घटना कहलाता है। एक एग्जाम्पल लिया, 2 लाख का माल खरीदा, लेन देन है। 1,15,000 का माल बेचा, 1,15,000 का माल खरीदा, 2 लाख की पूंजी लगाई, 1,47 में बेच दिया, 5,000 का किराया चुकाया, ये सब लेन देन है। 15,000 बचा हुआ रह गया, घटना है। लाभ हुआ, घटना है। किराया चुकाया, लेन देन है। और सब कुछ पूरा होने के बाद माल बचा रह गया, घटना है। 2 सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख का विक्रय किया, अंतिम स्टॉक का मूल्य 10,000 है, यह है। और 31 दिसंबर 2005 को अशोक लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर ₹1,75,000। दिस इज ट्रांजैक्शन इवेंट, नन ऑफ दीज बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। आपके आंसर की प्रतीक्षा के साथ आपका दोस्त दीपक सिंह विदा लेता है। और आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। और मैंने आपको डेमो बताया है कि गार्नर वर्सेस मरे के ईयर पूछ रहे हैं, उसका भी आंसर आपको देना है। गार्नर वर्सेस मरे का ईयर कौन सा है, और एक प्राथमिकी जो भी था उसका आंसर भी देना है। तो आपके आंसर की प्रतीक्षा के साथ आपका दोस्त अब विदा लेता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।